गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थर्ड टॉपिक है, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। सिंपल बॉन्ड थ्योरी। सिंपल बॉन्ड थ्योरी क्या कहलाती है कि एटॉमिक, सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता एवं आवेश। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता एवं उसके आवेश के घनत्व धारण के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर कुछ निश्चित दिशा में, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक की चारों ओर निश्चित पथों में चक्कर लगाता है। मान लो ये नाभिक और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित पथ में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। जो बोर थे, बोर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की आकृति जो है सुनिश्चित की। ठीक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और आप देखिएगा जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न जो बिंदु होते हैं उसमें हर जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश पथ पर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज्यादा संभावना होती है, मतलब जो यहाँ पे स्पेस में यहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, इसे हम कक्षा के ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है परमाणु के चारों जो बोर नामक वैज्ञानिक उन्होंने बताया था। तो आपको ये समझ में आ रहा हो जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या क्या कहेंगे? उस स्थान को कक्षक कहेंगे। उदाहरण हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता गोलाकार क्षेत्र, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे, और देखो ये देखो, तो हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। नाभिक के चारों केवल उस क्षेत्र में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएगा जहां से 90 से 95% तक यह क्षेत्र में किसमें पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन में, जो हाइड्रोजन जो होगा उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो सीधा सिंपल परिभाषा क्या बनती है कि नाभिक के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? कक्षा क्या ऑर्बिटल कहलाता है, जो कि अपन को यही पढ़ना है। अब आपको मालूम है कि ऑर्बिटल जो होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ये क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं, ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, ये हुआ। अभी आपको मालूम होगा कि 1 2 3 4 5 6 कक्षक ऑर्बिटल की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको एक, जैसे कि मान लो सपोज दैट एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में हमेशा एल का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल में एल का मान 1 होता है, देन डी ऑर्बिटल में एल का मान 2 होता है। ठीक है, फंडामेंटल बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, अब इनकी आकृति मेन अपन आ जाते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले एस कक्षक, एस कक्षक जो होता है हमेशा गोलाकार होता है। देखिए एस कक्षक जो होगा ये गोलाकार होगा और इसमें एक्सिस निकला हुआ होता है। ये देखो ये एक्सिस निकला हुआ होता है, तो एस कक्षक क्या होगा? हमेशा गोलाकार होता है। ठीक है, साथ में इसमें क्या पाया जाता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है 1s से 2s तक होता है। ओके, ये 1s एंड 2s तक होता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो होता है हमेशा गोलाकार होगा। देन इसके बाद पी ऑर्बिटल में आ जाते हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है हमेशा डंबल शेप का होता है। डंबल शेप मतलब क्या कहलाता है कि देखिए जो ये एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हो गया, पी ऑर्बिटल जो होता है देखिए ये डंबल शेप होता है, ये क्या है? पी ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में 3 भाग होते हैं, पी वाई, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, ये एक्सेस होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? एक्सेस पाया जाता है, जैसे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये क्या कहलाते हैं? इसके एक्सेस कहलाते हैं। ओके, देन इसके बाद आप देखोगे कि ये परस्पर लंबवत होते हैं। जो पी कक्षक जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इस पर डी कक्षक जो होता है ये डबल डंबल शेप होते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जो डी है, डी में देखिए ऐसा डी जो होता है डबल डंबल शेप होता है। ओके, देन इसमें भी क्या होता है? एक्सिस होता है। और आपको एक चीज और मालूम होगी कि जो डी जो होता है मोस्टली इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10, इसमें 3 होते हैं, 3 भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। और इसमें 1 से लेकर 2 तक होते हैं। ठीक है, तो डी हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि जो कक्षक जो होता है, कक्षक के बारे में आप बाउ का एक वैज्ञानिक उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि आप बाउ के अनुसार क्या था कि बनना या रचना है ना, परमाणु की मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा, आप एक वैज्ञानिक उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले निम्न ऊर्जा से उच्च
ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। ये आप बाउ का एक थ्योरी है, उन्होंने एक चीज मतलब KLMNOPQ इस तरह जाएगा कि देखिए ऐसे जाएगा KLMNOPQ अकॉर्डिंग टू क्या देखने से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ ये जाते हैं। ठीक, आप बाउ ने जो नियम बताया था। तो ये थोड़ा मैं आपको फंडामेंटल बताई हूँ कि एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इसमें 1s से लेकर 2s ऑर्बिटल को घेरे हुए रहता है। एस कक्षक का विन्यास संभव है, इलेक्ट्रॉन की गति उनमें तीव्र होती है। ठीक है, इसी प्रकार पी ऑर्बिटल जो होते हैं कि px py और pz एक्सेस हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाते हैं कि वह मतलब जो न्यूक्लियस जो इसमें भी बीच में रहेगा किसमें एस कक्षक में, और डी जो होते हैं ये डबल डंबल से एक होते हैं, मतलब कक्ष के ये सब उप कक्षक कहलाते हैं। तो जैसे पूछता है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां पे सबसे ज्यादा प्रायिकता इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहलाती है, वह क्या कहलाता है, कक्ष या वहां का ऑर्बिटल कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने बताया हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो होगी वह कक्षक कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने आपको दोस्तों फंडामेंटल बताया। ये आपका 3rd यूनिट का BSc फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री का चैप्टर है। थैंक यू।